हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो ये है कि होशाना इब्ने दाऊद को। होशाना इब्ने दाऊद, ये मत्ती रसूल की अंजील में मार्फत लिखी गई अंजील के 21वें बाब की 9वीं आयत, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 12वें बाब में उसकी 13वीं आयत में, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई या मरकस के जो है वो मार्फत लिखी गई अंजीली बयान में उसके 11वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में, और फिर लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 19वें बाब की 38वीं आयत में। ये चारों गॉस्पल्स जो हैं इस सारे इवेंट को रिकॉर्ड करती हैं। और खूबसूरत बात यह है, जब आप इन सारी गॉस्पल्स के इस रिकॉर्डिंग को या इस अकाउंट्स को आप पढ़ते हैं, हर एक में थोड़ा थोड़ा जो है वो लफ्ज़ों के एतबार से, डिस्क्रिप्शन के एतबार से, किसी ने दरख्तों की डालियां, किसी ने खजूर की डालियां, किसी ने हजूम का जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी जो रिच बन जाती हैं जब आप सारे रेफरेंसेस को जो है वो सारी गॉस्पल से पढ़ते हैं। तो हम जिस गॉस्पल को आज पढ़ेंगे वो है मत्ती, उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत। लिखा है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। किसको? इब्ने दाऊद को होशाना या होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ठीक है, अब दूसरी गॉस्पल्स में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी तरह तरह से इसको जो है वो बयान किया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। पर आज हम जिस बात को ज्यादा देखेंगे वो ये कि इब्ने दाऊद को होशाना। होशाना का जो लफ्ज है, जो हम अक्सर पढ़ते हैं और आम फहम में ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि इब्ने दाऊद की तारीफ हो, उसकी हम्द हो, उसकी प्रस्तुति हो। ठीक है, तो फिर हालेलुया का मतलब क्या हुआ? अगर उसका भी मतलब यह है कि खुदा उनकी तारीफ हो, तो दोनों लफ्जों में क्या फर्क है? होशाना बेसिकली एक डिफरेंट वर्ड है और इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। होशाना का मतलब है कि सेव अस ओ लॉर्ड, और या फिर इसकी दूसरी जो है इब्ने दाऊद को होशाना का मतलब है दिस प्ली, दिस पिटिशन, दिस रिक्वेस्ट इज टू द सन ऑफ डेविड। ये दरख्वास्त जो है वो इब्ने दाऊद को है, वो हमारा बादशाह है, ए बादशाह हमें बचा। ये होशाना का मतलब है। ठीक है, मैं बार बार इसे होशाना कह रहा हूं जबकि होशाना है। माफ कीजिएगा, कुछ आम फहम या गलत आम लफ्ज हो जाने की वजह से एक्सेप्टेबल तो होते हैं लेकिन तलफ्फुज जो है वो हम ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। होशाना मतलब ये कि दिस पिटिशन इज टू द किंग, टू द सन ऑफ डेविड, कि हमें बचा। अब ये बात जो है ये क्राउड कह रहा है, पूरा प्रोसेशन है, उसके आगे भी लोग हैं, उसके पीछे भी लोग हैं, उसके दाएं बाएं भी लोग हैं, वो बीच में घिरा है। ये जनरल पब्लिक का प्रोसेशन है, जुलूस है। ये एक ऐसी बात नहीं है कि जहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। जो मजहबी उलमा हैं उनको ये लगता है कि ये शख्स अपने आप को प्रमोट कर रहा है, ये कोई सियासी जलसा जो है, ये जुलूस निकाला जा रहा है। जबकि यीशु मसीह को वहां पर लोग जो हैं उसको पिटीशन उसके सामने रख रहे हैं कि इब्ने दाऊद हमें बचा, हमें नजात बख्श। आप जानते हैं कि एक और शख्स ने भी बड़ी बुलंद आवाज से पुकार कर उसने कहा था, राह के किनारे जो अंधा था, उसने बड़ी बुलंद आवाज से पुकार कर कहा था, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ठीक है, इसका मतलब है आई एम रिक्वेस्टिंग टू माई लॉर्ड, मैं बादशाह के बेटे, दाऊद के बेटे यीशु मसीह नासरी से यह दरखास्त करता हूं कि मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा और मुझे छुड़ा और मुझे बचा। और यीशु मसीह ने भी उससे कहा था, उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और उसने उससे उस वक्त यह कहा था कि ऐसा कि मैं देख सकूं। होशाना में और हालेलुया में यही बुनियादी फर्क है कि हम हालेलुया जब कहते हैं तो हम कहते हैं हमारे खुदावंद की हम्द हो। जब होशाना का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि ए बादशाह, ए खुदावंद हमें बचा।
اور یہ بات جو ہے جنرل پبلک کو کہاں سے سمجھ آ گئی؟ اب بڑی حیرت کی بات ہے، یہ مکاشفہ جو ہے کہ ابن داؤد آئے گا اور وہ ہمیں بچائے گا، یہ بات جو ہے وہ علماء کو تو پتا تھی، جو اتنے مفکرین تھے وہ تو جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن عام جنرل پبلک جو ہے، جو کھیتی باڑی کام کرنے والے لوگ ہیں، جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات کہاں سے سمجھ آ گئی کہ یہ کنگ ہے، یہ بادشاہ ہے اور اسے ہوشانہ کہہ کر پکارنا ہے، اور یہ ہمیں نجات دے بھی سکتا ہے، حالانکہ وہ ان باتوں کو سمجھتے بھی نہ تھے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب فقیہوں اور فریسیوں نے یسوع مسیح سے جو ہے وہ کہا کہ ان کو خاموش کروا، یہ کس قسم کے جو ہیں وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو نہیں سمجھتا، ان کو خاموش ہونے کے لیے کہا ہے، یہ تیری سنتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے یا پتھر چلا اٹھیں گے، وہ اٹھ کر گواہی دیں گے کہ ابن داؤد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری پبلک جو ہے یہ ایک بڑی خوبصورت خدا کی طرف سے ایک آواز تھی جو ہر شخص کے دل سے آ رہی تھی کہ بادشاہ چلا آتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک آیت کی طرف آپ کا جو ہے وہ دھیان لگوانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مرکز 11:11، وہاں پر لکھا ہے مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ داؤد کی بادشاہی کا ذکر کر رہے ہیں اور داؤد کی بادشاہی کے پھر سے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں۔ بہت سارے سوال بھی اس میں سے پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے آج ان کا جواب نہ ملے، اور یہاں پر لکھا ہے مرکز 11:11 میں مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔ اگلی بات، اور پھر وہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ بادشاہ، یہ لوکا 19:38 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ بادشاہ اپنے نام سے بھی آتے ہیں، اپنے باوجداد کے نام سے بھی آتے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے بھی آتے ہیں، خاندانی رسم و رواج یا جو بھی کینن اس ملک میں موجود ہے اس کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بادشاہ آتے ہیں، جیسے کیسر اگسطس ہے، یہ ایک لڑی چلی آ رہی تھی، اسی خاندان میں سے جو ہے وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ لیکن یہاں پر لوکا 19:38 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا جتنا جلوس تھا، پروسیشن تھا، یہ سویلینز کا تھا، یہ پرامن ہے، یہ پیسفل ہے، اور وہ بات کہہ رہے ہیں جس کو ان میں سے بتیرے جانتے بھی نہ تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پر خداوند نے یہ باتیں ان کے منہ میں ڈالی کہ وہ اس بات کا اقرار کریں اور نعرے لگائیں کہ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، ہوشانہ ابن داؤد کو۔ ہماری پٹیشن، ہماری ریکویسٹ جو ہے وہ سن آف ڈیوڈ کے لیے ہے کہ اے بادشاہ تو ہمیں محفوظ کر، ہمیں بچا لے، ہمارا چھٹکارا دے، ہمیں مخلصی دے، ہمیں بچا۔ یہ جو ہوشانہ کا لفظ ہے یہ داؤد کے بیٹے کے لیے ہے، جسے ابن داؤد یعنی مسیح یسوع کہا گیا ہے، یہ اس کو کر رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جب ہم بہت ساری باتیں جو سیکھتے ہیں تو جانوروں کے اعتبار سے خچر یا گدھے کا جو استعمال کیا جاتا ہے یہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو گدھے کا استعمال ہے اس پر سوار ہو کے جانا جو ہے اطمینان کی اور صلح کی علامت کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب کبھی بھی جنگوں میں جب مفاہمت ہوتی تھی جنگی سرداروں میں، یا جو شخص سرنڈر کر دیتا تھا یا تو وہ پیدل جو ہے وہ جھنڈا لہرا کر جاتا تھا، یا پھر گھوڑے کی بجائے وہ گدھے پر سوار ہو کر جھنڈا لہراتا اور پھر اپنے جو ہے وہ دشمن کے سامنے جن کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا ہوتا تھا وہاں پر جاتے تھے۔ گدھا جو ہے امن کا، سلامتی کا، ہیوملٹی کا، ان ساری باتوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گدھے پر بیٹھ کر جنگ نہیں لڑی جاتی۔ اگر ہم جو ہے وہ اپنے ملک کی تاریخ سے واقف ہیں، سکندر اعظم، محمود غزنوی، شاہ سوری یا پھر محمد بن قاسم، ان میں سے کوئی بھی کبھی کسی گدھے پر بیٹھ کر یا گدھوں کی فوج لے کر اس پر اپنے واریئرز کو سوار کر کے کبھی اس نے انویڈ نہیں کیا تھا، حملہ آور نہیں ہوئے تھے۔ رتھوں پر اور گھوڑوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ گدھے اور خچر جو ہیں یہ سامان کی جو ہے وہ ان کو اٹھانے کے لیے
बोझ बर्दाश्त करने के लिए, सफर करने के लिए रखे जाते थे। आज के दौर में जब आप कभी किसी जो है वो शादी में जाते हैं या फिर किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी बर्थडे में जाते हैं, तो आप अपनी पर्सनल कार लेकर जाते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल कार लेकर जाते हैं। इसका मतलब है आप एज ए सिविलियन जा रहे हैं और आप एक पुरअमन जो है वो मकसद के लिए जो है वो आप घर से निकले हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई शख्स जो है वो टैंक लेकर किसी पार्टी में जा रहा हो, कि मैं टैंक लेकर जो है वो बख्तरबंद गाड़ी लेकर जो है वो किसी पार्टी में जाऊं? ऐसा शाज़ो नादर है कि कभी हो जाए, कोई गुजरते हुए कोई ले जाए किसी को, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई टैंक से या बख्तरबंद गाड़ी से या आर्मर व्हीकल से कभी कोई शख्स जो है वो दाखिल नहीं होता किसी पार्टी में, क्योंकि ये सिविलियन जो हमारे रूल्स हैं ये उनके अगेंस्ट है। घोड़ा जो है, जो रथ है जिसमें घोड़ों का इस्तेमाल होता है, ये आर्मर व्हीकल्स गिने जाते थे। ये इनका मकसद कभी भी पुरअमन नहीं होता था। ये जंगों में इस्तेमाल होते थे, ये इन्वेजन के लिए इस्तेमाल होते थे, हमला करने के लिए इस्तेमाल होते थे, कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन जो सिविलियंस की जो सवारियां होती थी ज्यादातर वो गधे और खच्चर जो हैं वो होते थे। इसीलिए कलाम मुकद्दस में जो है वो बड़ी खास जो है वो आयत लिखी है, और वो है ज़िक्रिया 9 में लिखा है, ज़िक्रिया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। ऐ दुख्तर सयून खूब ललकार, ऐ दुख्तर सयून क्या कर, खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ही इज ए किंग, वो सादिक है, सच्चा है, रास्त है। बादशाह नारास्त भी होते हैं, बादशाह झूठे भी होते हैं, क्रूकेड वे से भी आते हैं, बहुत सारे जो हैं वो दुनियादारी के तरीकों का इस्तेमाल करके भी आते हैं, कत्ल गारत करके भी आते हैं, हमलावर होकर भी दूसरों की जो है वो हुकूमतों पर कब्जा कर लेते हैं। पर इसके लिए लिखा है ए दुख्तर सयून तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और ये प्रोफेसी है, और यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो इस प्रोफेसी का जो है वो पूरा होना जरूर था कि वो बादशाह हो, वो सादिक हो, नजात उसके हाथ में हो, जिसको जब लोग कहें होशाना, ये पिटीशन हमारी बादशाह को है कि हमें बचाए, और वो उसके नजात अगर हाथ में है तो वो उनको बचाएगा। और वो हलीम है, और उसकी जो हलीमी है, इनकसारी है, उसकी अलामत ये है कि वो गधे पर सवार है। वो अमन का प्याम्बर है, वो अमन का जो है वो पैगाम लेकर आया है। इसीलिए जो है ये सारी की सारी पहले तो बात है कि प्रोफेसी पूरी हुई, और उसके साथ साथ अगली जो आयत है ज़करिया नबी के सहीफे के 9वें बाब की 10वीं आयत में, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले घोड़ों और रथों का जिक्र किया है। खुदावंद कहता है, फरमाता है, इफ्राइम से और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। क्या करूंगा? इफ्राइम से और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। ना यहां से कोई कत्ल करने जाएगा और ना ही कोई कत्ल करने जो है वो यहां दाखिल होगा। जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। ये बात 10वीं आयत में है। रथों पर जो लोग बैठते थे, 2 घोड़े, दो ही सवार होते थे। एक जो है वो सलाह बरदार होता था या हेल्पर होता था, जो तीर या कमान या दूसरी चीजें जो है वो पकड़ाता था, और जो मेन वॉरियर है वहां से तीर जो है वो वहां से चलाता था। ये जो है वो जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। वो ऐसा बादशाह होगा जो रवायती अंदाज से हुकूमत करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि गैर रवायती तौर पर वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। वो बादशाह होगा और गधे पर सवार होकर आएगा और अमन ही से फतह करता चला जाएगा। और उसकी सल्तनत कैसी फैलेगी? कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसी ज़करिया नबी के सहीफे की 9वें बाब की 10वीं आयत में, उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक होगी और दरियाए फरात से दुनिया की इंतहा तक। वो अमन से और गधे पर बैठकर ही हलीमी से और नजात हाथ में लेकर वो फतह करने के लिए निकलेगा। और उसकी सल्तनत जो है वो समुंदर से समुंदर तक, यानी सारे पानियों पर और सारी खुश्की पर उसकी हुकूमत हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज द लॉर्ड वी वर्शिप। ये वो खुदावंद है जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं कि वो
घोड़ों से, रथों पर, तीर और कमान से जंग करके वो किसी बादशाही का आगाज नहीं करेगा, ना ही वो बादशाही हासिल करेगा, बल्कि दुख्तरे सयून के लिए ये खुशी का मुजदा है कि वो ललकारे खुशी के साथ, क्योंकि उसका बादशाह उसके पास आता है और वो फतह करेगा, वो सच्चाई से फतह करेगा। नजात उसके हाथ में है। वो इस कदर हलीम है कि वो गधे पर बैठकर आएगा और दुनिया फतह करेगा और खून खराबा नहीं करेगा, बल्कि अपना खून बहाकर वो नजात बख्शेगा और फतह करता चला जाएगा। और उसकी हुकूमत और उसकी सल्तनत सारे पानियों पर, समुंदर से समुंदर तक, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितने पानी हैं उन सब पर होगी। और जितनी खुश्की है, जिसका आगाज जो है जो दरिया फरात से या मिडिल ईस्ट से होगा, उस सरजमीन से होगा, और वो फैलता चला जाएगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि तेरे परों के फैलाव से ए इमानुएल ये जमीन छुप जाएगी। ये उसके लिए ये बात कही गई है। वो सुलह जो है उसका मुजदा लेकर आया है। अभी बहन ने मीटिंग लीड करते हुए भी कहा कि लोगों ने डालियां बछाई, कपड़े बछाए। दैट वाज एक्सेप्टेंस कि तू हमारा बादशाह है। याहू को जब नबी बनाया गया तो उसके भी सामने जो है नरसिंगा फूंका गया, ललकारा गया, शाउट किया गया, और लोगों ने उसके सामने भी कपड़े जो है वो बिछाए और उसे एक्सेप्ट किया कि तू हमारा बादशाह है। आज भी लोग जो हैं वो यीशु मसीह नासरी को जो है वो कबूल करते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी और प्रोफेसी जो है वो यहां पर पूरी हुई है। एक प्रोफेसी ये कि ए दुख्तर सयून ललकार, जकरिया 9:9 में, और दूसरी प्रोफेसी जो है वो ये है जो सलातीन की किताब के पहले बाब और दूसरे बाब और चौथी आयत में है। आइए इस बात को हम पढ़ ही लेते हैं कि क्यों कर ये प्रोफेसी जो है वो पूरी हुई। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत, वहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, प्रेज द लॉर्ड, माफ कीजिएगा, ये पहला सलातीन है, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। और खुदावंद अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरी औलाद अपने तरीक की हिफाजत करे, अपने रास्तों की देखभाल करे, अपने राह की राखी करे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मेरे हुजूर रास्ते से चले, तो इस्राएल के तख्त पर तेरे हां आदमी की कमी ना होगी। अगर तेरी नस्ल अपने तरीक की हिफाजत करे, अपने वेज को, अपने कामों को जांचे परखे, उनकी हिफाजत करे और खुदा खौफी के साथ खुदा के हुजूर चले रास्ते के साथ, तो इस्राएल के तख्त पर तेरे हां आदमी की कमी नहीं होगी। रबियों से भी लोगों ने सुना था, रबी और काहिन भी इस बात को जानते थे कि इस्राएल इब्ने दाऊद के तौर पर इस्राएल की बादशाही करने के लिए फिर से एक बार बादशाह जो है वो बर्पा होगा। और आज लोगों ने उसे फिजिकली उस प्रोफेसी को पूरा करते हुए उसे बादशाह के तौर पर दाऊद के उस तख्त पर बैठाया जिसका वादा खुदा की जात ने जो है वो दाऊद से किया था और सुलेमान से भी किया था। और खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को उस तख्त, दाऊद के उस तख्त पर बैठाया, क्योंकि यीशु मसीह के लिए इब्ने दाऊद का जो टाइटल इस्तेमाल होता है वो यह है कि बादशाह का बेटा, बादशाही हासिल करने वाला। और ये प्रोफेसी उस रोज पूरी हुई कि यीशु मसीह नासरी दाऊद के तख्त पर अब्दुल्लाबाद तक जो है वो बैठ गया। अब वो ना कभी मरेगा और ना ही बादशाही कभी खत्म होगी, क्योंकि लिखा है कि उसकी हुकूमत का असा रास्ते का असा है और उसकी हुकूमत कभी खत्म ना होगी, ना ही उसे छीनी जाएगी, क्योंकि वो अब्दुल्लाबाद तक एक दायमी बादशाह के तौर पर इमर्ज हुआ है। और आज लोगों ने पूरे शहर में यह हलचल मची है, जुलूस निकाले गए हैं, वो चारों तरफ से घिरा है और लोगों, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, मर्द सब मिलकर उसे जो है वो ये कह रहे हैं कि होशाना इब्ने दाऊद को। ये पिटीशन इब्ने दाऊद को है, बादशाह दाऊद के बेटे को है जो उसके तख्त पर बैठने को है। वो कह रहे हैं कि मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, बल्कि वहां पर मौजूद है, क्योंकि
کلام میں لکھا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ وہی آسمان کی بادشاہی اس وقت جو ہے وہ داؤد کے بیٹے کی بادشاہی، ابن داؤد کی بادشاہی بھی کہلائی، کیونکہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ صادق ہے، وہ سچائی ہی سے اپنی حکومت کو اور اپنی سلطنت کو قیام بخشے گا، اور اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی بادشاہی کا کبھی آخر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسے قیام بخشتا ہے۔ دختر سیون الالکار، کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ آج ہم جو ہیں، ہم نے مختصر طور پر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے ہم نے یہ جانا کہ ہوشانہ جو ہے اس کا مطلب ہے دس پٹیشن از ٹو دی لارڈ سن آف ڈیوڈ، کہ ہمیں بچا۔ جو پہلی بادشاہیاں ہیں، جو غیر قوموں کی بادشاہیاں ہیں، جو ظلم اور بربریت کی بادشاہیاں ہیں، گناہ کا جو دور دورہ ہے، ابن داؤد ہمیں اس سے نجات بخش، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور ابن داؤد نے اس بادشاہی کے تخت پر بیٹھتے ہی اگلے ہی چند 3-4 روز میں اس نے اس بادشاہی کا آغاز کرتے ہی اس نے اپنی جان دے کر بنی نوع انسان کو اس ساری قباحت سے، اس گناہ کے اختیار سے، گناہ کے بوجھ سے اس نے نسل آدم کو رہا کر دیا۔ وہ صادق ہے اور حلیم بھی ہے، اور گدھے پر بیٹھا ہے، سوار ہے، اور وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ میں اور آپ، آج ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم بھی اپنے خداوند کو فالو کرتے ہیں، اور نجات پانے کے بعد ہم بھی جو ہے وہ صلح کا مژدہ سناتے ہیں، صلح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر چلتے ہیں، اس لیے کہ راستی کا پٹکا جو ہے وہ ہماری کمر سے بندھا ہوا ہے۔ ہمارے خداوند نے جو کیا، جو کر کے دکھایا، اس نے ہمیں اسی کی تلقین کی ہے، تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں ہو کر چلیں، اسے ہمیشہ پکارتے رہیں کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ آپ جس بھی حالت میں ہیں، جس بھی بات کے لیے آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنی پٹیشن اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ابن داؤد، ہوشنا ابن داؤد کو، ہوشنا خدا باپ کو، ہوشنا میرے خداوند یسوع مسیح کو۔ یہ پٹیشن جو ہے وہ میرے خداوند کے سامنے ہے۔ خداوند مجھ پر رحم کر، مجھے میری جو ہے پریشانی سے رہائی بخش۔ میں اور آپ آج جو ہے وہ خداوند کے حضور اپنی پٹیشن رکھتے ہیں کہ خداوند ہم پر رحم کر، اور اپنے روز فضل بخش دے کہ ہم تیرے ساتھ بادلوں میں تیرا استقبال کر سکیں۔ ہوشانہ ابن داؤد کو۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔